क्वेश्चन नंबर 11 है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। कोई नहर हमें दे रखी है, डायग्राम हमें दे रखा है, सीबी क्या है, ये नहर दे रखी है। नहर के कहता है एक किनारे पर यानी कि एक तट पर क्या है, टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। कहता है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। सीबी हमारी नहर दे रखी है और बी तट पर क्या है, एक टीवी टावर लगा हुआ है और दूसरे तट के किसी बिंदु से यानी कि दूसरे तट के इस बिंदु से इस टीवी टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये कोण कितने का दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर कहता है इसी तट से यानी कि इसी किनारे से क्या है, 20 मीटर दूर कोई बिंदु हमारे पास क्या है, डी है और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा यानी कि इसको हमने क्या है, ऐसे सीधी रेखा में मिला दिया। पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये जो नहर के तट से 20 मीटर दूर जो बिंदु है, इस बिंदु से इस टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमने ज्ञात करनी है यानी हमने निकालना क्या है, एक ए बी निकालना है और दूसरा हमने क्या है, बी सी निकालना है। दो चीज़ें हमने निकालनी है, ए बी एक तो निकालना है यानी कि टीवी टावर की ऊंचाई हमने निकालनी है, दूसरा हमने सी बी यानी कि जो नहर की चौड़ाई है वो निकालनी है। तो समकोण त्रिभुज, हर एक त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री का कोण आना चाहिए तुम्हारा। तो समकोण त्रिभुज पहले छोटे वाली ले लेते हैं, ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में वही लाल बटे कक्का करके लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारे पास, ए बी और आधार हमारे पास क्या है, सी बी इज इक्वल टू टेंजेंट कितना, 60 डिग्री। ए बी भी हमें कुछ नहीं दे रखा और बी सी भी हमें नहीं दे रखा, इसको ऐसे ही लिखोगे। और टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √3। इसको आर पर गुना करो तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, वर्गमूल 3 सी बी। इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब उसके बाद हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का कोण दे रखा है, 90 डिग्री का कोण बीच में आना चाहिए। तो त्रिभुज हमारी कौन सी बन जाएगी, ए बी डी। 90 डिग्री का कोण आ गया बीच में, ए बी डी। समकोण त्रिभुज ए बी डी में वही लंब बटे आधार ए बी बटे में बी डी इज इक्वल टू टेंजेंट कितना, 30 डिग्री दे रखा है। ए बी हमारे पास ए बी ही है। अब बी डी को क्या लिख सकते हो, पूरी बी डी को, ये बी सी प्लस सी डी, ये इतना पोर्शन प्लस इतना, टोटल बी डी हो गया। तो इस बी डी की जगह मैं रखूंगी बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। आर पर गुना कर दो, क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3 ए बी बराबर बी सी प्लस सी डी। अब यहाँ पे देखो सी डी की मुझे वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। तो इस सी डी की जगह 20 रखूँगी। वर्गमूल 3 ए बी बराबर बी सी प्लस 20। अब यहाँ पे देखो आप इक्वेशन 1 में ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, वर्गमूल 3 बी सी या सी बी एक ही बात है। तो यहाँ ए बी की जगह क्या रखेंगे, वर्गमूल 3 बी सी, ये वर्गमूल 3 ये वाला। अब ए बी की जगह से क्या रखोगे, वर्गमूल 3 बी सी या सी बी एक ही बात है, इज इक्वल टू बी सी प्लस 20। तो यहाँ लिख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
यहाँ हमने वैल्यू चेंज किया है। वर्गमूल 3 कितना हो गया, वर्गमूल 9। वर्गमूल 9 मतलब हमारे पास इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 BC बराबर BC बराबर +20। ठीक है, अब BC को इधर ले आओ, 3 BC माइनस BC बराबर 20, और यहाँ पे आ जाएगा 2 BC इज इक्वल टू 20, और BC कितना आ जाएगा हमारा 20/2 कितना आ गया 10। BC की वैल्यू कितनी आ गई 10, और BC हमारा क्या था, नहर की चौड़ाई, यानी कि नहर की चौड़ाई आ गई हमारे पास, नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। अब BC की वैल्यू अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का हमारी क्या है, AB बराबर वर्गमूल 3 BC, ये है। ठीक है, इस BC की जगह मैंने क्या रखना है, 10 रखना है। AB इज इक्वल टू √3 और मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ आ जाएगा AB बराबर 10 वर्गमूल 3, और AB हमारा क्या है, टीवी टावर है। तो टीवी टावर की ऊंचाई क्या आ गई, टीवी टावर की ऊंचाई बराबर 10 वर्गमूल 3 मीटर।